नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर और बक्सानगर, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली और उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट शामिल है। आपको बता दें कि इन सीटों पर बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस की जंग मानी जा रही है। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की घोसी सीट की बात करें तो यहां घमासान जारी है। यहां सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने वोटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पहले यहां दादनपुर प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला और फिर प्रशासन समेत बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन सपा के मतदाताओं को परेशान कर रहा है। दारा सिंह चौहान के साथ ही खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा सपा नेता राम गोपाल यादव ने भी कहा कि घोसी में अगर मुस्लिम को वोट डालने से नहीं रोका जाए तो सपा बहुमत से जीतेगी। घोसी में हम लोग जीत रहे हैं। यूपी सरकार से लोगों में घोर निराशा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनता को लूटा जा रहा है। बता दें कि मऊ जिले की घोसी सीट इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। ये चुनाव बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच है, लेकिन ये एनडीए बनाम इंडिया का एक अघोषित लिटमस टेस्ट भी हो गया है। पुलिस के अधिकारी। तो आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं इस मसले पर? कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत जिसके अंदर दर्ज नहीं है। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? अच्छा, ये विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अदरी, कोपागंज, पूरा घाट, फतेहपुर ताल, नरजा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान बस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब उनके पास वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चेहरा बचा है। मतदान प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने के लिए। शासन प्रशासन वोट थोड़े मांगता है, ये लोग तो बाकायदे वोट मांगे हैं। अच्छा, क्या बाहरी नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बाहरी नेता अभी भी जिलों में हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जिलों में, जिले के बाहर के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। बॉर्डरों पे किन किन दलों का समर्थन आपको मिला है सर? हमको पूरी जनता का समर्थन है। जनता पार्टी की बात मत पूछिए, पूरी जनता हमारे साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम रहा है चुनाव को प्रभावित करना, चाहे वो धन बल से करें, चाहे सरकारी तंत्र से करें, चाहे वो अन्य जो संसाधन उनके पास है, सारी संसाधन लगा के वो प्रभावित करते रहे हैं। उपचुनाव तो पूरी तरीके से कर रहे हैं और मेन चुनाव में भी करते हैं, खासकर घोसी के चुनाव में, क्योंकि वहाँ बहुत घबराहट है। वहाँ कैंडिडेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद बहुत असहज है। जिस कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है वो कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, इस तरह से उनकी तो आम जनता में उनके प्रति कोई अच्छा भाव नहीं है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपने आप को बहुत कमज़ोर और हताश मानसिकता से काम कर रही है और इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहाँ हारेगा, क्योंकि आम जनता में आक्रोश है। आम जनता को लग रहा है कि हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है, आप जब चाहोगे तब बदल दोगे, जब चाहोगे जिस कुर्सी के लिए जब चाहोगे तब परिवर्तन कर जाओगे। तो भाजपा और कैंडिडेट दोनों से जबरदस्त तरीके से वहां पर लोगों में आक्रोश है। तो आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर और बक्सानगर, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली और उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस की जंग मानी जा रही है। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। वहीं अगर यूपी की घोसी सीट की बात करें तो यहां घमासान लगातार जारी है। यहां सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने वोटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पहले यहां दादनपुर प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला और फिर प्रशासन समेत बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन सपा के मतदाताओं को परेशान कर रहा है। दारा सिंह चौहान के साथ ही खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी कहा कि घोसी में अगर मुस्लिम को वोट डालने से नहीं रोका जाए तो सपा बहुमत से जीतेगी। घोसी में हम लोग जीत रहे हैं। यूपी सरकार से लोगों में घोर निराशा है। उत्तर प्रदेश में जनता को लूटा जा रहा है। बता दें कि मऊ जिले की घोसी सीट इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। ये चुनाव बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच है, लेकिन ये एनडीए बनाम इंडिया का एक अघोषित लिटमस टेस्ट भी हो गया है। और इस पूरे मामले पर दारा सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे हर जगह शांति से वोट पड़ रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो मैं घूम रहा हूँ देख रहा हूँ कि पूरे विधानसभा में सारे लोग जो है कमल के बटन दबाने की तैयारी कर लिए हैं और दबा भी रहे हैं बड़ी तेज़ी से। जहाँ तक मैं घूमा हूँ हर जगह केवल कमल कमल कमल। इससे साबित होता है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चौतरफा विकास किया है, लोगों ने भरोसा किया है। मुझे लगता है आज के दिन इतना ज़्यादा मैंने कमल के बटन दब रही है और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारी बहुमत से, भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत के जाएगी। समाजवादी पार्टी जो है चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तो जब आदमी जब हारता है, क्योंकि पूरी जनता का भरोसा तो मोदी और योगी में है, सारी जनता यहाँ पे वोट दे रही है। जब उनके पास कोई पहुँच नहीं रहा, कोई वोट नहीं है, आदमी हताश और निराश, और जब आदमी हताश और निराश होता है तब अनाप शनाप अपनी बात कहता है। ये बेबुनियाद है। पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन यहाँ का लगा हुआ है, किसी प्रकार की कहीं पोलिंग पे कोई गड़बड़ी नहीं। जिलाधिकारी मऊ को ज्योति राम के अकाउंट से, वो ट्विटर अकाउंट से धमकी मिली है कि यदि वो सपा के वोटरों को मतलब अगर कहीं रोकते हैं वोट देने से तो वो उनको मतलब ऐसा है। ये जोगी जी की सरकार यूपी में है। सारे गुंडे जो बैड एलिमेंट्स थे, सारे लोगों का इलाज हो रहा है। ऐसे लोग या तो जेल में हैं या तो जेल प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। और उत्तर प्रदेश में जोगी जी की सरकार है। किसी भी हमारे अधिकारी कर्मचारी पर अगर कोई धमकी देगा तो इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। 6 साल में 4 बार चुनाव है, इसको लेकर क्या कहेंगे मंत्री? नहीं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोगों को अगर बार बार अवसर मिलता है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो क्या लगता है कि जीत इस बार चेहरा सजेगा? निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ पर रुझान है, केवल जीत नहीं होगी, भारी अंतर से रुझान होगी। और उसी दिन 8 सितंबर को तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। कई लोगों का मानना, लोग सोच रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब क्या चीज़ें हैं कि मतलब आप वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा घर दरवाज़ा सब कुछ यहीं पर, क्योंकि इतने लोग समर्थन में लोग हैं यहाँ पर, वोट दे रहे हैं कि पूछना नहीं है। भारी से भारी बहुमत से जीत करके भाजपा जीतेगी चुनाव यहाँ से। तो आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर और बक्सानगर, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली और उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें कि साथ ही जो इंडिया अलायंस है, इसकी जंग मानी जा रही है। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। और इस मुद्दे पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द वापस आएंगे।
देहरादून से माणा तक, हरिद्वार से बद्री केदार तक, खेत से खेल के मैदान तक, पर्यटन से पॉलिटिक्स तक, जन सरोकार से लेकर सरकार तक, कुमाऊं गढ़वाल की हर खबर पर नजर। देखिए उत्तराखंड का संपूर्ण समाचार, अपनों उत्तराखंड, रोजाना सुबह 7:30, शाम 6 और रात 9:30 बजे, सिर्फ ANB न्यूज पर। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, साथ ही आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही पुनीत पाठक जी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का ANB न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले मेजर आशीष जी, आप ही के पास आएंगे। आशीष जी, आपका आरोप है कि बीजेपी गड़बड़झाला कर रही है और पैसे बांटने का आरोप आपने भी लगाया है। देखिए, ये कोई पहली बार तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव में पुलिस और प्रशासन का पूरी तरह दुरुपयोग कर रही है। हमने जो पहले रामपुर में और आजमगढ़ में भी जो चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा और सबने देखा था सोशल मीडिया पे कैसे वीडियोस वायरल थे कि पुलिस जो है भारी तादाद में लोगों के घर में घुस रही थी, उन्हें डरा धमका रही थी, कई जगह मारपीट कर रही थी कि वोट डालने नहीं जाओगे। ये वीडियोस वायरल थे, सबने देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिना तथ्य के आरोप लगाया जा रहा है या झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव छोड़ करके पूरे देश में सब जगह हार गई है। जितने चुनाव हुए हैं अभी सब जगह हारी है।
और वही डर अब उसको दिखने लगा है और सताने लगा है कि 2024 में उसकी विदाई अब पक्की है। तो वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो बचा हुआ माहौल है वो कैसे बनाएं। घोसी विधानसभा की यदि हम बात करें तो पूरी तरह हम आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह की वोटर जो हैं उनको वोट ही ना डालने दिया जाए। तो जिस तरह आजमगढ़ और रामपुर की इन्होंने सीट जीती थी कि जब मतदाता सपा का वोट डालने ही नहीं जा पाएगा, उसको डराया धमकाया जाएगा, तो फिर चुनाव किस बात का। आप कैसे देखते हैं, चुनाव हो रहे हैं, आपको भी क्या ऐसा लग रहा है वहां पर? पुनीत जी, जो घोसी सीट पर चुनाव हो रहा है, कि आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है वहां पर? देखिए, बीजेपी का पूरा देश में ये लोग अपने फ्रंटल संगठन ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी संस्थाओं के जरिए नेताओं को दबाने और डराने की कोशिश करते हैं। वैसे ही उपचुनाव भी हम जानते हैं कि पूरी तरह सरकार का नियंत्रित चुनाव होता है। ऐसे में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इनका प्रत्याशी पैराशूट से उतारा हुआ दल बदलू प्रत्याशी है, जिसके बारे में बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि जनता जिनसे बहुत नाराज है। ऐसे में अगर बीजेपी अपने हथकंडे नहीं अपनाती है तो उसकी हार निश्चित है। और इंडिया गठबंधन जो बहुत मजबूती से बढ़ता जा रहा है, उसकी बढ़ती क्षमता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मंसूबे पाले हुए है कि अगर ये चुनाव जीतना है तो जैसा रामपुर में उन लोगों ने किया था, जैसा आजमगढ़ में किया था, जैसा कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने बताया, वैसा ही ये लोग यहाँ पे भी करके चुनाव जीतने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन जनता ने मन बना लिया है। हर मुद्दे पे सरकार प्रदेश की और देश की जो डबल इंजन का ये लोग ढिंढोरा पीटते हैं वो पूरी तरह से फेल है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं और युवाओं के लिए इनके पास कोई ना कोई योजना है, ना कोई इनके लिए भविष्य का रास्ता है। किसानों के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इनके पास इनके एक्शंस क्लियर नहीं है। किसान कानून बनाते हैं, वापस लेना पड़ता है, विरोध होता है तो ये लोग शिगुफे छोड़ते हैं। एनआरसी का शिगुफा इम्प्लीमेंट करने का किसी से बताया नहीं, वापस उसको इम्प्लीमेंट किया। आजकल यूसीसी की बात कर रहे हैं, कभी वन नेशन चुनाव की बात करते हैं। तो शिगुफे छोड़ के वो अति मुद्दे उससे भटकाना चाहते हैं। लेकिन ये सबूत को देख लिया है, समझ लिया है और आदेश शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। शुक्ला जी, जिस प्रकार से देखा जाए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहती है। हमने दारा सिंह चौहान को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो आरोप लग रहे हैं निरर्थक आरोप हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको हार का डर सता रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? आप देखिए, घोसी का जो उपचुनाव हो रहा है वो एक सभी पार्टियों के लिए टेस्टिंग नोट चल रहा है। जैसे अगर गठबंधन की आप बात करें, जैसे कांग्रेस ने वहां पे अपना प्रत्याशी नहीं दिया, सपा ने अपना प्रत्याशी दिया है, ये सब इंडिया गठबंधन के साथ में है। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल, अखिलेश यादव, इन सब की चुनावी, इन सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। कोई एक ऐसा आदमी नहीं कि प्रतिष्ठा दांव पे ना लगी हो, सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, और ओम प्रकाश राजभर जो भी भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हुआ है, उनके भी कुछ वीडियोस आए थे जिसमें वो कई लोगों को कह रहे थे कि हमको रैली करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं या कुछ बातें हो रही थी। इस तरह की चीजें देखी गई। तो पूरा चुनाव अभी तक ये देखा जा रहा है कि किस पाले में गिरेगा, ये कोई नहीं कह सकता।